हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। थीम आप जानते हैं, कर्मों की ज्ञानाकारता को प्रस्तुत किया जा रहा है। और 5 श्लोकों में 19-20 आपने पढ़ लिया था, उसमें 2 तीसरा आज है और 2 और बाकी रहेंगे। मेरे पीछे बोलिए। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बोलिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति है, ना आपनोति। कुर्वन्नाप्नोति हो जाएगा तो मतलब करते हुए प्राप्त करता है, तो ना को भी बोलना जरूरी था। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, ठीक है। ऐसा ज्ञानी पुरुष, मतलब जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। संपत्ति को त्यागना नहीं दे बोल रहे हैं, संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, अर्थात मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं, ये भावना को त्यागता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए, निराशी जो कामना शून्य है। अब इसको श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि जिसकी सारी आशाएं, आशा मतलब आशीष हो, आशीष मतलब कामना, ये तो समझ रहे हैं। आशा का मतलब होता है होप, इंग्लिश में कहते हैं। तो यह प्राप्त हो जाए, यह भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, उसके बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगा, इसे कहते हैं आशा। यस, तो इसे कह रहे हैं निराशी जो कामना शून्य। कामना शून्य का अर्थ यह नहीं है कि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करना चाहता है। भगवान जीव कभी कामना शून्य वस्तुतः नहीं हो सकता है। कामना शून्य का अर्थ है भौतिक कामना शून्य। ये आशा कि कोई भौतिक संयोजन से मैं सुखी हो जाऊंगा, इस संबंध में वह आशा उसकी निर्गत हो गई, चली गई, समाप्त हो गई। तो ये निराशी का अर्थ हुआ। यत चित्तात्मा, जिस यत मतलब संयत, तो यत चित्तात्मा मतलब उसका चित्त और उसकी आत्मा मतलब देह संयत है, स्थूल देह संयत है। स्थूल देह से का मतलब, संयत का मतलब है कि स्थूल देह से कोई पापाचरण नहीं हो रहा, कोई काम्य कर्म नहीं हो रहा, ऐसा कर्म नहीं हो रहा जिसके द्वारा भोग की प्राप्ति हो। पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो ना, बिल्कुल अब जीरो, कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई इंद्रिय तृप्ति देह से नहीं हो रही है, और चित्त भी पूरी तरह से भोगों से निवृत्त है। ये अर्थ है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जो सभी प्रकार के भोग सामग्रियों का परित्याग कर चुके हैं। तो देखिए, सामग्री तो हमेशा रहती है, कपड़ा तो तन पे रहेगा, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि वो वस्तु मेरे भोग के लिए, ये भावना समाप्त हो गई। हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए नियोजित करता है, ये अर्थ है। ठीक है। केवलम शारीरम, केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म कुर्बन, कर्म करते हुए किल्बिषम न आपनोति, पापग्रस्त नहीं होते हैं, अर्थात बंधन में नहीं पड़ते। निराशीर यत चित्तात्मा, निराशी अर्थात कामना शून्य होते हुए, यत चित्तात्मा अपने मन और अपने स्थूल देह को संयमित करते हुए, त्यक्त सर्व परिग्रह, जो कुछ भी उनके पास है उसमें स्वामित्व की भावना को त्यागते हुए, शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते हुए, शारीरम केवलम
शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीर को चलाने के लिए ही जो कर्म करते हैं, ना आपनोति किल्बिषम, वह पाप को नहीं प्राप्त होते हैं। पाप का अर्थ है जगत में बंधन को प्राप्त नहीं होते। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति, देखिए समझ लीजिए, उदाहरण समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति जेल से बाहर निकलना चाहता है तो उसको भी जब तक वो जेल में है रोटी खाना पड़ेगा, अपने देह का निर्वाह करना पड़ेगा ताकि वह जेल से निकल सके। देह के द्वारा ही तो जेल से बाहर निकलेगा। तो भक्त जानते हैं कि वो देह नहीं है, लेकिन देह को चलाने के लिए भी तो कुछ ग्रहण करना पड़ेगा ना। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं देह चलाने के लिए कर रहा हूं। और यही व्यक्ति एक बॉर्डर ड्रॉ कर सकता है कर्म और विकर्म की। अगर भोग प्राप्ति के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे, पहली बात तो ये। और उसके पहले उसको पहचान करनी पड़ेगी मैं देह हूं। लेकिन अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है तो मोक्ष प्राप्ति वाले कार्यों पे अधिक समय लगाएगा और शरीर चलाने वाले कार्यों पे कम, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कोई व्यक्ति यहां पे अपने स्कूटर आदि का रखरखाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बिताता है। वो जानता है कि अगर गाड़ी का ध्यान नहीं रखूंगा तो ये मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा पाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन उद्देश्य तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है ना। ये बारंबार और हर व्यक्ति को हर समय, एटलीस्ट हर दिन याद रहना चाहिए कि ये देह एक यात्रा के समान है। हम कहीं ना कहीं जा जरूर रहे हैं। आज मुझे बहुत स्ट्रांगली इस बात को मैं अनुभव कर पा रहा था कि कैसे बात अनुभव कर पा रहा था, मतलब कुछ चित्त में बात आ रही थी कि हम लोग किसी भी ट्रेन में जाते हैं तो बड़े मनोयोग से अपनी सीट को बुक कराते हैं, लेकिन जानते हैं कि बहुत देर के सीट में नहीं बैठने वाले, चाहे वो सेकंड क्लास एसी की हो, चाहे थर्ड क्लास की हो, चाहे फर्स्ट क्लास की भी क्यों ना हो। ये बात हम लोग को याद रखनी चाहिए कि ये देह हमारी एक यात्रा के समान है। यात्रा के समान यात्रा ही है, देह यात्रा, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मणा। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि शरीर का ध्यान मत रखो, लेकिन ये देखना, ये समझना है कि शरीर एक यात्रा की तरह है। वी आर ऑन अ जर्नी, नेक्स्ट स्टेशन। उम्मीद है कि नेक्स्ट स्टेशन वैकुंठ हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेशन तो है ही। तो ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं ये शरीर हूं या शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। वो रहने वाली नहीं, गायब हो जाएंगी। क्या सब लोग देख रहे हैं कि कालांतर में कोई व्यक्ति या वस्तु आपके पास आता है और अब नहीं भी जाते हैं तो कालांतर में, काल के बीतने पर वो वस्तु या व्यक्ति चला जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बार देखा होगा आपने, कुछ नहीं कर सकते। निराशी अर्थात जिसकी आशा यानी कामना सर्वथा निवृत्त हो चुकी है। देयर इज नो होप्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर इज नो होप्स फॉर एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप इस जगत में फ्रस्ट्रेट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुए हैं देन इट वोंट बी वेरी लॉन्ग, इट विल कम सून एंड इट इज गुड। ओके, वो जरूरी है फ्रस्ट्रेशन होना, अगर ये आंसू बहाना जरूरी है। मैं यहाँ का नहीं हूं, मुझे भगवान के पास जाना, मैं यहाँ के लायक नहीं हूं, ये सही बात है। ये आंसू आ जाना चाहिए। हम आंसू मतलब ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि हम जगत के लिए नहीं है। बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन कर पाया था, पता नहीं ऑब्जर्वेशन कहेंगे कि रियलाइजेशन कह रहे हैं कि भक्त लोग भक्ति करके कुछ भगवान की तरफ ही बढ़ रहे हैं आगे, और बाकी दुनिया के लोगों ने किया क्या बताइए? कुछ भी नहीं किया ना। असहाय सच है, तिनका एक नदी में बह रहा होता है, वैसे ही बह करके वो कौन से अगले जन्म में जाए उनको खुद को पता नहीं कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन से प्रकृति गुण कर रहे हैं, और क्या उनको देह प्राप्त होगा, कुछ नहीं पता लोगों को। भक्तों का ये जो भक्ति का संघर्ष है, इंद्रियों को संयम करना आदि, ये बहुत बहुत ज्यादा भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से विपरीत भक्त जाने का प्रयास करते हैं, भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बात समझ में आ रही है, कामना निवृत्त हो चाहिए। बोले क्या मिला इस जगत ने अब तक दिया क्या है जो आगे और दे देगा? अगर हमारे मन में कामना है, आशा है कि काश ऐसा हो जाता तो मैं सुखी हो जाता इस भौतिक जगत में, तो फिर से एक देह प्राप्त हो जाएगा इस भौतिक जगत में रहने के लिए। तो कह रहे निराशी, वह इस जगत की सत्यता को देख चुका है और इस कारण से इस आई कांट केयर लेस बैच हो गया। वो समझते ना, हम जगत में जो कुछ भी हो रहा है कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
जिसका चित्त और आत्मा, ये तो चित्तात्मा अर्थात शरीर, आत्मा यहाँ पर लिया, शरीर लिया जा रहा है, जिसका चित्त और आत्मा अर्थात शरीर स्थूल देह संयत यानी वश में किया हुआ है, जिसने यानी कि अपनी इंद्रियों को सीमित किया हुआ है और मन को भी सीमित किया हुआ है, कर्म इंद्रियों को भी सीमित किया है, ज्ञान इंद्रियों को भी सीमित किया है और मन को भी सीमित किया हुआ है। भोगों में जान दे रहा, जिसने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया है, मतलब वो जो भी वस्तुएं हैं उनमें ममता नहीं है कि वस्तुएं मेरी हैं और मेरे भोग के लिए हैं, ये बात है। वह केवल शरीर से होने वाले कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों को करता हुआ भी पाप यानी बंधन को नहीं प्राप्त होता है। शरीर से जो कार्य हो रहे हैं उसमें वह कर्तापन के अभिमान से रहित रहता है। देखिए, जब व्यक्ति कर्तापन के अभिमान से युक्त होगा कि मैं इस कार्य को करने वाला हूं, तो भोक्तापन की भावना भी आएगी। ये सब बातें समझ पाते हैं आप लोग? इफ आई एम द डूअर ऑफ एन एक्शन देन आई एम ऑल्सो द एंजॉयर। अगर मैं किसी कार्य को करने वाला स्वतंत्र करता हूं तो मैं उसका स्वतंत्र भोक्ता भी हूं, मैं उसका शेयर किसी और को नहीं दूंगा। लेकिन भक्त जानते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वह भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। इसको श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छे तरह से समझाते हैं कि जैसे ये मेरा हाथ है तो मेरा हाथ अपने आप नहीं चल रहा है, यद्यपि ऐसे बाहर से दिखाई पड़ेगा कि मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, लेकिन मेरा हाथ अपने आप नहीं चल रहा है, मेरा हाथ मेरे पूरे शरीर के प्रयास से चल रहा है। इसी प्रकार से हम जगत में कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे भगवान है। कोई कहे कि मैंने बुद्धि से मैं बहुत कमा लेता हूं, तो बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी है, और जब चाहे वो खींच भी लेंगे, और जब जितना चाहे उतनी मात्रा में वो दे भी सकते हैं। जो भी कुछ है हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं, ये स्वीकार करना होगा। मान लीजिए आपने कोई अच्छा भोजन बना दिया तो तुरंत हम क्लेम करते हैं हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। तुमको कैसे मालूम चला कि नमक सही था या और कुछ भी चीज? आप लोग भी तो खाना बनाते होंगे, तुरंत क्लेम करते होंगे ना, मैं बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया ऐसे करके। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से नहीं बना लेते हैं। इसीलिए भक्त लोग भगवान को अर्पित करते हैं। जो भी वस्तुएं भगवान ने दी हैं, अग्नि भगवान ने दी, सब कुछ तो भगवान ने दिया। कुछ अच्छा हो गया तो भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे थिंग्स हैव गॉन गुड डिस्पाइट मी, नॉट बिकॉज ऑफ मी। मेरे होते हुए भी चीज़ अच्छी हो गई, ऐसे मानना चाहिए भक्तों को, ना कि मेरे होने की वजह से अच्छी हुई है। ठीक है, भगवान ने करा लिया। नीचो पियत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो ऐसा व्यक्ति बंधन को प्राप्त नहीं होता। योगारूढ़ के पक्ष में समझना चाहिए, मतलब ये योगारुक्षु के लिए, जो योग के पथ पे आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए। उसके बाद योगारूढ़ मतलब योग में जो आरूढ़ हो गया है उसके बारे में बता रहे हैं। योगारूढ़ के पक्ष में ये समझना चाहिए कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए उपयोगी स्वाभाविक भिक्षा मांगने के लिए विचरना आदि कर्म करता हुआ भी पाप को अर्थात विहित कर्म न करने के निमित्त से होने वाले दोष को नहीं प्राप्त होता। मतलब क्या हुआ? जो योगारूढ़ है वह अब वो कर्म विहित कर्म नहीं करता है, वो आत्मा के ज्ञान में पूरी तरह स्थित है। तो अब वह शरीर चलाने के लिए बस कुछ भिक्षाटन आदि कर रहा है, तो उस कर्म को करने से और विहित कर्म ना करने से जो बंधन लगता उसको नहीं लगेगा अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मज्ञान में स्थित हो गया। तो ये योगारूढ़ की बात है, लेकिन हमने दोनों अर्थ में इस श्लोक को लिया जाएगा। योगारूढ़ योग में जो पढ़ना आगे बढ़ना चाहता है और जो योग के पथ पे बिल्कुल स्थित हो गया अर्थात आत्मज्ञान में स्थित हो गया, उसके लिए भी श्लोक इसी प्रकार से होगा। गीता भूषण टीका। इन 3 श्लोकों में आरूढ़ व्यक्ति की अवस्था का वर्णन है जिसने ज्ञान निष्ठा के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, योग के यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय के फल की इच्छा निर्गत हो चुकी है, जिसके हृदय से फल की इच्छा निर्गत हो चुकी है। निराशी मतलब समझ गए, ये काम कर रहा हूं और इसमें जो फल की आशा है कि इससे मुझे ये प्राप्त होगा, ये गायब हो गया। नहीं चाहिए हमको, ना स्वर्ग चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना कुछ भी जगत में चाहिए। जिसका चित्त और देह, यह तो चित्तात्मा, जिसका चित्त और देह वशीकृत है, स्पष्ट है, जो वस्तुओं में ममत्व से मुक्त है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल आत्मा का अवलोकन मात्र है। समझ में आ गया? त्यक्त सर्व परिग्रह, वस्तु में है लेकिन उनमें भोग की बुद्धि नहीं है, ना ये बुद्धि है कि वे मेरी हैं। तो और क्योंकि उसका दृष्टि आत्मा का दर्शन करने में है, वो इंटरेस्टेड नहीं इन सब चीजों में। जैसे कि अमरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन यही मानते थे कि सब कुछ सपना है, सपनवत वस्तु है, पत्नी बच्चे या जो कुछ भी राज इत्यादि है वो उसको सपनावत मानते थे। सपने में देखी हुई वस्तुओं का क्या महत्व होता है? लेकिन पूरे विश्व पे राज्य कर रहे थे, पूरा टाइम वो भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात बंधन को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि वह अपने शरीर के निर्वाह के लिए भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने के लिए कर्म करता है, फिर भी वह पाप से लिप्त नहीं होता। समझ में आ गया बात?
त्यक्त सर्व परिग्रह का मतलब क्या है? देखिए, किसी आदमी, किसी भी व्यक्ति को शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, कुछ वस्तु तो ग्रहण करनी ही होंगी, लेकिन उनमें ममत्व की भावना नहीं होनी चाहिए। हम लोग बड़े प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करते हैं बहुत आसानी से कि हमारे पास जो भी आटा, दाल, चावल, घी, तेल जो कुछ भी है वो स्वीकार करें कि वो कृष्ण का है और कृष्ण को समर्पित करें। सीधी सीधी बात, उससे बड़ी आसानी से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और नहीं तो एक चावल का दाना भी बंधन का कारण बनेगा। ये बात है। हमको स्वीकार करना होगा कि हम प्रकृति के नियमों में हैं, यद्यपि हमको ना पता हो। और पता होने से मतलब ये नहीं कि बंधन नहीं लगेगा। जो कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है प्रकृति के नियमों को तोड़कर, उसको बंधन लगेगा ही, लगेगा ही, लगेगा ही, 100% लगने वाला। ठीक है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। स्पष्ट समझ में आ गया? निराशी का अर्थ है उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से बताते हैं। देखिए, मन, बुद्धि और इंद्रियां कैसे संयमित होते हैं। इनके वेगों को, इनके कार्यों को रोका नहीं जा सकता। जैसे सामने आपके नदी हो तो नदी की धारा को आप रोकने के बारे में सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। कब तक रोकोगे? एक ना एक तो वो बढ़ता जाएगा ना, बैकअप में प्रेशर बनता जाएगा। नदी की धारा को मोड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत समय तक रोका नहीं जा सकता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं विश्वामित्र का। कितना उसने प्रयास किया लेकिन जबरदस्ती रोकने का, लेकिन जो भोग का संस्कार था वो फिर प्रकट हो गया और मेनका के संग उसने कर लिया, शकुंतला प्राप्त हो गई। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णता वश का मतलब एक ही मात्र अर्थ है कि मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगे। देखिए, मन भगवान में ही लग सकता है, क्योंकि मन वहां लगेगा जहां से उसको सुख प्राप्त हो, और वास्तविक सुख भगवान की सेवा में मिलता है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णता वश में होते, इसका अर्थ है कि वह मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगाए रहता है। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। स्पष्ट समझ में आ गया? इस प्रकार से हम मिथ्याभिमान से मुक्त हो सकते हैं। हम लोग करता है, लेकिन हम लोग स्वतंत्र करता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी की सहायता लिए बिना या भगवान की सहायता लिए बिना कर्म करते हैं। हर कर्म के लिए, शरीर को चलाने वाले कर्म के लिए भी हम भगवान पर आश्रित है। प्रसाद हमने पा लिया, दाल चावल कहां से आया? जो भी आपने खाया हो भगवान की कृपा से आया। अब पेट में जो पच रहा है वो भी तो भगवान ही पचा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो इस प्रकार की बात को सुन करके व्यक्ति मिथ्याभिमान से मुक्त होगा। कुछ अच्छा कार्य करता है, भगवान की कृपा से हुआ, हरि कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से हुआ। ये बात हमेशा भगवान अपने चित्त में धारण करनी चाहिए। कार्य हम बहुत बड़े बड़े भी कर सकते हैं भगवान चाहें तो, लेकिन भावना यही होनी चाहिए, स्मरण रहना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से हुआ। ठीक है। कृष्ण भावना जैसे बहुत सिंपल सी बात है। आप कहेंगे अपना हाथ हिलाइए, तो हाथ तभी हिलेगा जब शरीर प्रयास कर रहे हैं, तो हाथ चुपचाप बैठा हुआ था। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जो भी आप हाथ से कुछ कर रहे हैं वो हाथ स्वतंत्र नहीं करने के लिए, जबकि दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि हाथ ही कर रहा है, लेकिन हाथ के पीछे पूरा शरीर का प्रयास है। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। तो इस जगत में जो कुछ भी कर पा रहा है कोई व्यक्ति, वो भगवान के सैंक्शन के द्वारा ही हो पा रहा है, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि मैं सोच रहा हूं और बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, और जो मैं बोल रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है, ये भी आप नहीं जानते कैसे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है? मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, ये आश्चर्य नहीं हो रहा, और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। मैं बोलता जा रहा हूं, आप समझते जा रहे हो, अब मैं बोलता जा रहा हूं, आप समझते जा रहे हो, और ये कैसे हो रहा है, ये इसके बारे में हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन अनुभव कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है। समझ का मतलब क्या होता है? हाँ, यथारूप समझ में आ रहा है। अच्छा, ठीक है। यथारूप का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हैं इन शब्दों का एक अद्भुत अद्भुत सा अर्थ है, उसको आप ग्रहण भी कर पा रहे हो। कैसे हो रहा है पता नहीं, कैसे हो रहा है, अद्भुत बात है सब। आज हाँ मैं समझ रहा हूँ। बेटा तू समझ कैसे रहा है ये बता। कैसे समझ रहा है तू? ये नहीं समझ रहा है कि कैसे समझ रहा है, लेकिन ये समझ रहा है कि समझ रहा है। अब समझ में आया कि भगवान समझाने वाले, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, उनसे भगवान से ज्ञान आता है। यह भी आपने देखा होगा कि शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता है, और वही प्रवचन सुनते सुनते आपको अधिक समझ में आने लगता है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? आदमी तो वही हो। यस। तो भगवान अलाउ करते हैं, भगवान हमको अनुमानता मतलब ही सैंक्शंस इट कि ये समझ ले। अब इतनी बात समझो तुम भगवद गीता की, इतनी बात समझो, इतनी बात देखो,
जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होता है उतना उतना भगवान हृदय में प्रकट करते हैं। बार बार हम सबको याद रखना है। हम लोग उपदेश अमृत के इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं। लास्ट लाइन जो प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले व्यक्ति को गोस्वामी बनना होता है, इंद्रियों को संयम करना होता है, तब उच्चतर बातें प्रकट की जाएंगी। तो भगवान होल्ड करके रखे अंदर ज्ञान, जितना चाहो उतना ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन क्या हमारी इंद्रियां संयमित हैं? इसीलिए ब्रह्मा जी को बोला गया तपो तपो तपो, तपस्या करो। तपह मतलब इंद्रियों को संयम करो। योगः इंद्रिय संयम, इंद्रियों को खुला छोड़ दे करके मन और वश, मन को, स्थूल देह को और मन को हम छोड़ दें खुला और फिर कहें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये असंभव बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय की कोई कामना नहीं होती। इट्स वेरी नाइस। ये बहुत, हमें इसका हाईलाइट क्यों किया गया है? कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या? अर्थ यही है कि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मेरा सुख भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही है। तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होने का गुण, ये अर्थ है। बहुत अच्छा बात है। और देखिए एक और दूसरा एंगल से भी इसको आप देख सकते हैं कि भगवान हर भक्त को किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष काल में रखते हैं, उसमें उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान ने मुझे किसी विशेष प्रयोजन में किसी विशेष अवस्था में रखा है, हर किसी को रखेंगे, कभी गरीबी में, कभी अमीरी में, कभी कहाँ, लेकिन हर परिस्थिति में मेरा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। ये बात समझनी चाहिए। भाई इस जीवन में मैं पुरुष हूं, तब अगले जन्म में क्या पुरुष ही रहूंगा? कौन जाने, हो सकता है मैं स्त्री बन जाऊं, हो सकता है देवता बन जाऊं, या क्या बन जाऊं पता नहीं, लेकिन हर स्थिति में मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। इसी को भागवत में कहा गया, नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनः। भगवान नारायण के भक्त किसी भी चीज से भयभीत नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नारायण पर, वो कहते हैं स्वर्ग हो नरक हो चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति तो उपाधि से प्रभावित होती नहीं है। तो कहते हैं किसी भी अवस्था में भगवान रखेंगे, मैं भगवान की सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात है। जब हमारी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं तब हम किसी विशेष अवस्था से भयभीत होते हैं, क्योंकि आज जिस चीज से इंद्रिय तृप्ति मिल रही है जिस अवस्था में, जरूरी नहीं कि अगली अवस्था में इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। मानते हैं बात? इसीलिए भय होता है व्यक्ति को कि जो इंद्रिय तृप्ति आज मिल रही है क्या वह कल भी प्राप्त होगी? इंद्रिय तृप्ति बाहर की वस्तुओं से, बाहर की सिचुएशन क्या बनेंगे, बाहर की परिस्थितियों पे निर्भर करती है, लेकिन भगवान की सेवा बाहर की परिस्थितियों में निर्भर नहीं करती। बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। इसलिए कह रहे हैं निराशी वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। इसका अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए भक्त लोग अपने शरीर को भी की उपेक्षा नहीं करते हैं। जब तक इस देह में है, इस देह को ठीक रखना होगा ताकि भगवान की हम सेवा कर सके। एक तो अर्थ है। दूसरा अर्थ बड़ा सुंदर है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई हवाई जहाज है और हवाई जहाज में एक छोटा सा पुर्जा है, होता ही है। तो जब तक वो हवाई जहाज में है तब तक वो पुर्जा क्या है? हवाई जहाज है, ऊपर हवा में उड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज से हटा तो वो नीचे एक पड़ा हुआ कंकड़ है। बहुत अच्छी बात है ना? कितना सुंदरता से प्रभुपाद समझाते हैं। इस जगत में और भी देखा जाता है कि कोई बहुत महंगी मशीन है, उसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा स्क्रू गिर जाता है तो उसको ढूंढा जाता है, कहां गया कहां गया कहां गया। लेकिन अब वो गिरा पड़ा रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा उदाहरण संबंध में कि हमारे शरीर के कोई, मान लीजिए उंगली है, उंगली के नाखून में आपने देखो कभी कोई बाल निकल जाता है, हल्का सा लेयर कुछ निकल जाती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी कितना पैसा व्यक्ति खर्च करता है, ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उंगली शरीर से जुड़ी हुई है और उंगली कट करके अलग फेंक दी जाए तो वो तुरंत ही सड़ने लगती है, उस पर कोई पैसा नहीं खर्च करता। तो यानी कि जीव अगर भगवान की सेवा में लगे रहे, जैसे कि पुर्जा मशीन में लगा रहता है, तो उसकी वैल्यू है। बहुत अच्छा बात है बोल रहे हैं। तो अपने शरीर का निर्वाह वो इसलिए कर रहा है ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। और इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो ताकि वो भगवान की सेवा और अच्छी प्रकार से कर सके। जैसे आप लोग समझते होंगे, ये तो भक्त लोग मैं जानता हूं समझ रहे होंगे कि जो डिसिप्लिन या हम जो रोज टारगेट रखते हैं उसमें जरा सा भी अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो
तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि नहीं। जरा सा स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो जाए तो अब जप में दिक्कत आएगी, फिर प्रसाद बनाना है या खाना है, जो भी कुछ करना है, कोई जरा सा ऊपर क्लास भी आने में दिक्कत हो जाती है। तो आप ये मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके। तो हम लोगों को बाहर के लोगों से अधिक ध्यान रखना पड़ता है अपने स्वास्थ्य का। मानते हैं कि नहीं आप बस बात को? वो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मिर्ची खा लेंगे, कभी खा लेंगे, उन्हें कौन सुबह उठ के जब करना है। अगर एक रात में नींद खराब होती तो देखिए जब डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। तो भक्तों, लेकिन उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। बाहर के लोग फूक कपाल भाती जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति, खूब जम के खाएं और इस प्रकार से भोग करें। लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक भगवान की सेवा हम कर सकें। प्रभुपाद जी भी 1.5 आवर्स मसाज लिया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग मसाज ही लेना शुरू कर दीजिए, मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी इसको कृष्ण भक्त में कहते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि व्यक्ति अपने शरीर का जो ध्यान रख रहा है वह भी भक्ति का अंग हो जाता है। कृष्ण भक्त में प्रभुपाद समझाते हैं। आगे पढ़ते हैं। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। फलों के, देखिए पहली बात यह है कि जो भी प्रयास हैं उसके फल भगवान पे आश्रित हैं। तो जो भी फल आ रहा है भगवान की कृपा से आ रहा है। एक काम कर सकते हैं, इस लाइट इसको खोल दी, थोड़ी रोशनी सामने से आएगी। हाँ जी, यस। तो जो कुछ भी आ रहा है वह भगवान की कृपा से आ रहा है, ये व्यक्ति को समझना होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उससे स्मरण है कि भगवान का नाम है अच्युत, अर्थात वह अपने भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते हैं। तो अगर इस समय कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है मेरे प्रयासों के अनुसार, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान अभी वह फल उस रूप में नहीं देना चाहते, लेकिन देंगे जरूर काल बीतने पर। हम भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, लगा दीजिए। सो नाउ, पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को भी मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता और न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोली जा रही है कि पशु, ये आत्मनिवेदन का अर्थ बताया जा रहा है। एक भक्त भगवान पे किस प्रकार से आश्रित रहता है, वास्तविक भक्त इसे कहना चाहिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास तुआ प्रति अधिकारी। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन अंततः तो भगवान पे निर्भर करते हैं कि उनके शरीर की क्या गति होगी। शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन योग क्षेम की चिंता भगवान करेंगे, ये अर्थ है। बार बार हमको उस बात को बोले हैं कि जैसे भगवान किसी भी के द्वारा जन्म दे सकते हैं, किसी के भी द्वारा संहार करा सकते हैं, तो पालन भी किसी ना किसी के द्वारा करा ही लेंगे भगवान। तो भक्तों को अनावश्यक चिंता नहीं होती है अपने देह को चलाने के लिए। अधिकतर लोग देह को चलाने के लिए बस चिंता करते रहते हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं करते हैं कि देह चलाए क्यों जाए, क्या क्यों चला रहे हैं। और इसी चिंता में पूरा जीवन चलाता है। अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, आगे के लिए बनाना है, ऐसे करके तुम इस देश से आगे कहाँ जा रहे हो विचार नहीं करता है। बड़ा अच्छा बात यहाँ पे आ रही है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये हाईलाइट क्यों किया गया? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर हम आत्म साक्षात्कार में वाकई लग रहे हैं तो आप देखेंगे घर में एक कुत्ते का डॉल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता की बात छोड़ दीजिए, समय ही नहीं रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। आत्म साक्षात्कार का गोल लक्ष्य इतना डिमांडिंग है, इतना उसमें एब्जॉर्प्शन है, इतना मेहनत है कि अब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को अपनी वस्तुएं, अपने जो ग्रहण किया है वो सब कम करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? आवश्यकताओं को आदमी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अपनी मूल आवश्यकता को भूल गया है। अगर व्यक्ति को जेल से बाहर निकलना है तो अपने सेल को बहुत सुंदर बनाने के बारे में क्या सोचेगा वो? ये बहुत डीप बातें हैं।
मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस जगत में लोग कितना पैसा खर्च करते हैं ना अपने घरों को बहुत सुंदर बनाने में। और ऋषि मुनि व्यासदेव जी कैसे रहते थे, गुफा में रहते थे या फिर बहुत पर्णकुटी में रहते थे। आप लोगों को भी ऐसे सिंपल जीवन जीने के प्रति आकर्षण नहीं होता है? होता ही है। जैसे जैसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ेगा, वह देह की आवश्यकताओं से स्वतः छूटता चला जाएगा। नहीं तो देह की आवश्यकताओं को अत्यधिक बढ़ा करके व्यक्ति अपना केवल समय व्यर्थ कर रहा है। अब देखिए, इस पे हम उतना मात्रा में कार्य कर सकते हैं जितनी मात्रा में हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़े हुए हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। आपको कहे एकदम धूप में पड़ जाओ, ऐसे बिल्कुल पर्णकुटी में रहो, तो हमारे लिए, अब मेरे लिए तो मुश्किल है और आप लोगों के लिए भी शायद मुश्किल होगा, लेकिन जिस अवस्था में है बेसिक नेसेसिटीज में संतुष्ट रहें और उसके बाद भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, ये कहने का अर्थ है। ज़्यादा संग्रह करने में आदमी उसी में उलझा रहता है, उनके मेंटेनेंस में ही फंसा रहता है। एक माता जी बता रहे थे कि सुरसरिता माता जी बता रहे थे कि वो भरतपुर में उनके पास काफ़ी बड़ा मकान था, करे मकान ले लिया, उसके बाद उसकी मेहरी या उसकी दासी मैं स्वयं बन गई, सुबह से शाम तक सफाई करते रहो उसकी। और आप बताओ ना, आपके घर में कितने लोग आते हैं, कितने लोग आपसे, हु केयर्स अबाउट आवर सोफा एनी हाउ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ सोफा। फिर सोफे की सफाई करो, देखा है उसमें कपड़ा खिसक जाता है आपने देखा होगा, उसमें उसको सेट करो, उसका फिर सटक गया तो फिर इसको सेट करो, कितनी एनर्जी इसमें वेस्ट जा रही है। उतना ग्रहण किया जाए जितना हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। जैसे आप देखो, कॉलेज में हम लोग को पता रहता कि 4-5 महीने बाद फिर ये रूम चेंज करना है, तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते थे। एक गद्दा लिया, उसको पैक किया रख दिया, उसके बाद फिर दूसरे हॉस्टल में चले गए, फिर दूसरे हॉस्टल में चले गए। पता है कि 6 महीने बाद चेंज कर देंगे या 4 महीने के बाद चेंज करना ही पड़ेगा। अब चक्कर यहाँ है कि तो 20-50 साल के लिए अगर घर में रह लेते तो बड़ा लंबे समय के लिए रह रहे हैं, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे रहिए कि मान लो किराए पे रह रहे अपने घर में ही, हो सकता हो कि 6 महीने बाद चेंज करना हो, तो कुछ अंतर आ जाएगा। आप चेक करना अपने घर में कितनी आवश्यकता है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे घर में, मेरी गृहस्थी, सो कॉल्ड गृहस्थी में 3 प्लेट और 4 ग्लास पर्याप्त है और कुछ हमने पत्तल रखी हुई हैं। कभी कोई गेस्ट आएगा तो उसका पत्तल में खिला देंगे, बाकी फिलहाल तो 2 ही हैं, और 2 प्लेट और 1 प्लेट एक्स्ट्रा। कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो बस, आता ही नहीं, कभी तो बुलाते तब भी नहीं आता कोई। इज इट नॉट, क्या जरूरत है और ज़्यादा क्रॉकरी और ये सब इकट्ठा करने की, नहीं ना। बड़ा सिंपल जीवन चला। अपना गुणगान कुछ नहीं कर रहे, हमने सर को भी देखा, तो सर के घर में से एक थी, मतलब क्या कह सकते हैं, बास्केट टाइप की थी, उसमें 4-5 प्लेट खांची वाली रखी हुई थी, हम स्टूडेंट लोग खा लिया करते थे उसमें बस। और जब फेस्टिवल होता था तो उसमें पत्तल से खिला देते थे, बस फिनिश। लोगों की बचपन से ऐसे ट्रेनिंग नहीं है सिंपल जीवन जीने के लिए, इसलिए वह जंजाल बना लेते हैं गृहस्थी में। हमारे आश्रम में, जब ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो 18 या 24 लोग रहते थे। आप लोग किसी घर में 24 लोग रहते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। काय को सामान इकट्ठा किया एक्स्ट्रा? गृहस्थी होने से लाइसेंस मिल गया एक्स्ट्रा इकट्ठा करने का। चलो इन्वर्टर चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एसी चाहिए, चलो एसी भी ठीक है, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, या कूलर है, जो कुछ भी है। अब उसके बाद बेड भी चाहिए क्या? बहुत विशाल। नींद सोने के लिए तो बेड, जमीन पे सो जाइए गद्दा बिछा के, तो भी उतने नींद आती है अच्छी। कोई भी नींद में कमी नहीं आती। एक मच्छरदानी टांग लो ना, सिंपल चीजें इकट्ठी कर लीजिए। हमको बोला गया कि वक्त बता रहे थे कि 4-5 कपड़े हैं और बनवा लें। हमने कहा भाई क्यों 5 कपड़े, मतलब 5 दिन में 5 दिन में एक बार भी कपड़ा नहीं धुलेंगे। मेरे पास 3-4 कपड़ा है, उसका 4 कपड़ा है, धोती कुर्ता का, तो आपको गंदा पहन के आके देखता हूँ क्या? वही कपड़ा अच्छा से पहन के आने, क्या दिक्कत है? इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम उस समय को भगवान की सेवा में लगाए। प्रभुपाद जी बहुत हंसते थे, ये वॉशिंग मशीन लेके थे, तुमने एक लोहे का डब्बा ले लिया कपड़ा धुलने के लिए, हाथ नहीं है तुम्हारे। बताइए। और हमारा अनुभव है, हम आश्रम में पहले वॉशिंग मशीन ले लिए थे, उसको सही करने में ज़्यादा समय खराब होता था। उसने तो कपड़ा साबुन में डालिए, धुल दीजिए, और उसका कोई दिक्कत नहीं होती। वस्तुतः प्रभुपाद जी बोलते हैं, भारत में तो ये स्थिति है कि एक धोती कुर्ता होगा, उसको आदमी गमछा पहनेगा, नदी में भिगोएगा, सुखाएगा, फिर पहन लेगा उसको। ये स्टैंडर्ड भी रखा गया है लोगों का। ऐसे है क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ना होता है। एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो लेफ्ट राइट की चीज़ें आउट ऑफ व्यू चली जाती। मैं बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा घर बहुत छोटा सा है, घर मेरे किराए पे रह रहे हैं, और मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है आसपास के जितने लोगों से।
जो भी वहाँ बाहर रह रहे हैं उससे मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन, ना कोई कुछ महसूस नहीं करता कि मैं इनसे कुछ संबंध रखता हूँ। पहले बात तो कोई संबंध नहीं रखता और उनसे कोई मतलब ही नहीं है। देर इज नो आइडेंटिफिकेशन विद द पीपल अराउंड अस। आइडेंटिफिकेशन इज सिंपल दैट वे कृष्ण सर्वेंट, भगवान की सेवक है, भगवान की सेवा करनी है, कुछ समय यहाँ जब तक जगत में रहना है, सेवा करके भगवान के पास वापस चले जाना है, फिर इतनी सी बात समझ में आ जाए। तो अब इसके लिए ऐसा अगर जीवन जिएंगे तो क्या तब भी अनुचित साधनों के लिए धन संग्रह करने की आवश्यकता होगी? अब बताइए, विचार कीजिए। अब मेरी बात समझ है, जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी तब अनुचित रूप से धन कमाने की इच्छा होगी। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। जो ये आप ऑब्जर्व करेंगे, बिना कुछ किए भगवान की सेवा करते रहे, बिना कुछ किए भी धन आता है। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, भगवान ने व्यवस्था करी है, भगवान देंगे जरूर। और मान लो आप जो कुछ कर रहे हो, चलो वो भी कर लीजिए, लेकिन अनुचित तरह से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी को दुख देकर के पैसा नहीं कमाना चाहिए, वो फलता भी नहीं है। रोग हो गया तो सारा पैसा डूब जाएगा कि नहीं, और उसका कर्म भी बनेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? आप मेरी बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बात बहुत गंभीर है। इस जगत में सामने वाले ने कोठी बनाई है, हम ये नहीं देख रहे कि कोठी बना के वो सुखी हुआ है कि नहीं हुआ, ये नहीं देख रहे हैं। कोठी बनाई है तो सुखी हो गया, तो अब हम अब भी वैसी कोठी बनाएंगे, हमारे पास आय का स्रोत तो है नहीं, तो अब चोरी करेगा। अग्रीड? और जब हम सोचेंगे कि हमारे पापा ने तो फ्लैट बहुत बढ़िया बनवा रखा है गोलोक में, वहां जाके रहेंगे, कुछ सालों की तो बात है, तो यहाँ की कोई भी कोठी गोलोक के कोठी से या गोलोक के फ्लैट से, फ्लैट जो भी घर होते हैं उसके सामने कुछ भी नहीं, ब्रह्मलोक का कोई स्थान भी उसके बराबर कुछ नहीं है। तो वहां जाने की दृष्टि होनी चाहिए ना। यहाँ किसी ने हमको किसी श्रेष्ठ बनने की जरूरत क्या है बताइए? आप समझ लोगे, लाइन बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है, क्योंकि सब कुछ भगवान की सेवा में नियोजित है। क्या कुछ प्रश्न है? नहीं? ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।